नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्याकरण की दुनिया में। बच्चों, हमारे अध्ययन का विषय चल रहा था वाच्य। और बच्चों, वाच्य के विषय में हमने अब तक जितना सीखा था उससे संबद्ध मुख्य बिंदु एक बार दोहरा लेते हैं। और बच्चों, आपको यह भी याद है ना कि हमारा आज गतिविधि दिवस है, यानी एक्टिविटी डे। तो फिर आज की गतिविधि में हम चर्चा करेंगे आज के सर्वाधिक ज्वलंत विषय यानी कोरोना की, जिसके कहर से समूचा विश्व भयभीत है। तो बच्चों, इस गतिविधि में आपको क्या करना है? इस गतिविधि में आपको अन्य लोगों को भी जागरूक करना है। किस तरह से जागरूक करना है? ऑनलाइन के माध्यम से। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप लोगों में जागरूकता भी फैला सकते हैं। देखो बच्चों, जिस समय इस भयानक बीमारी ने भारत में पैर पसारे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कड़े कदम उठाए, और उसी का प्रतिफल है कि अन्य देशों की अपेक्षा इस महामारी के पीड़ित लोग बहुत कम, यानी अन्य देशों से कम हैं। बच्चों, पूरे विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाने वाला देश अमेरिका, जिसकी स्थिति आप सबके सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो बच्चों, एक ज्वलंत सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना के खिलाफ युद्ध में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला हमारा देश भारत है, और जिसका मूलतः श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। तभी तो आज वो दुनिया में नंबर 1 के नेता हैं। तो बच्चों, हम निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कुछ कठोर कदम उठाने की, मन से, लगन से पूरी तरह तैयार रहने की, और साथ ही सबसे पहले खुद से यह संकल्प लेने की कि मुझे कोरोना को हराना है। तो बच्चों, किस तरह से हराना है, इसके लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे, आइए एक बार चंद बिंदुओं पर दृष्टि डाल लेते हैं अपने विषय वाच्य पर, कि वाच्य में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। एक बार देखते हैं हमने क्या सीखा था। कर्तृवाच्य यानी वाच्य के भेद पढ़े थे ना। वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, और भेद में भी 2 भेद थे, कर्तृ और अकर्तृ। अकर्तृ के पुनः 2 भेद पढ़े थे आपने, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार आपने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों के विषय में विस्तार से बहुत अच्छे से जाना था। तो अब आपको क्या करना है? जो भी वाच्य अध्याय के अंत में अभ्यास कार्य दिया है, उसके पहले 5 प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और बहुत ही सुंदर लेख में। तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी गतिविधि की ओर। इसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं ताकि हम स्वयं भी सुरक्षित हों, दूसरों को भी रख सकें, और अपनी देशभक्ति में अपना योगदान दे सकें। तो बच्चों, हम कैसे इससे निजात पाएं? देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारी इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत है वो कठिन से कठिन हालातों को भी पार कर जाता है। इसलिए पहले कहूँगी, जब निश्चय कोई कर लेता, दृढ़ता अंतर में भर लेता। जब निश्चय कोई कर लेता, दृढ़ता अंतर में भर लेता, तब स्वयं कोई अज्ञात शक्ति संकल्प पूर्ण कर देती है। तो हमें भी मन में ये ठान लेना है कि हमें इस घातक बीमारी से निजात पानी ही है, और इसके लिए कुछ अमृत बिंदुओं का पान करना आवश्यक है। तो वो अमृत बिंदु बच्चों कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यानी सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। किसी भी चीज़ को छूने के बाद लगभग 20 सेकंड तक हाथ धोएं,
क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और छूने से फैलता है। दूसरा बिंदु है जुकाम। खांसी से पीड़ित व्यक्ति से करीब 2 मीटर की दूरी रखें। जिस व्यक्ति को जुकाम या खांसी है, ऐसे व्यक्ति से कम 2 मीटर आप दूर रहें। इसके अलावा आँख, मुंह व नाक पर बार बार हाथ न लगाएं। साबुन अथवा सैनिटाइज़र से हाथों को अच्छी तरह साफ करते रहें। आप बाहर से कहीं से आते हैं, एकदम से घर में प्रवेश करते हैं, जैसे आप सब्जी लेने ही चले गए, या तो इस तरह छोटे मोटे काम के लिए पहली बात तो घर से बाहर जाएं ही नहीं। और 1% यदि आपको जाना भी पड़ गया तो आते ही तुरंत साबुन अथवा सैनिटाइज़र से अपने हाथों की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद है फ़ोन अथवा दूसरी ज़रूरी चीज़ें जिनका प्रयोग आप अधिक करते हैं, उनमें भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है मोबाइल का, तो हम इन चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखें कि इनमें किसी प्रकार की गंदगी या मलिनता न रहे। पूरी सफाई रखें इनकी भी। किसी भी भीड़ वाले स्थान पर न जाएं, भीड़ से दूर रहें, बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, अपने आप को दूर रखें, किसी से हाथ न मिलाएं, गले न मिलें। कोरोना वायरस का ज़रा भी संकेत मिलते ही तुरंत टेस्ट कराएं और जब तक किसी भी व्यक्ति के नज़दीक आप न जाएं, थोड़ा सा भी आपको संदेह हो जाए कि कोरोना का कोई लक्षण आपके भीतर आपको महसूस हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं और तब तक अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में न जाएं, दूर ही रहें। अधिक पानी पिएं, न किसी से हाथ मिलाएं, न किसी से गले मिलें। बच्चों, अभिवादन करना ही काफ़ी है, इसी में सम्मान हो जाता है सामने वाले का। और पानी अधिक से अधिक पिएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि छूत की बीमारी है, संक्रमण फैलेगा, तो हमने बचकर रहना है और दूसरों को भी बचाकर रखना है। यदि आपको कफ, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है या दिक्कत महसूस होती है, तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। देर नहीं करनी, बिल्कुल भी तुरंत जाना है डॉक्टर के पास और अपना चेकअप अच्छे से करवाना है। इसके अलावा खांसते या छींकते समय आपने अपने मुंह को रुमाल अथवा टिश्यू पेपर से ढकना है और उससे साफ करके तुरंत उस टिश्यू पेपर को अथवा रुमाल को बच्चों किसी बंद डस्टबिन में फेंक दे, ताकि संक्रमण बाहर तक न पहुंच पाए। तो बच्चों, इसके अतिरिक्त ये तो थे अमृत बिंदु जिनका पान हम स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। तो आज की जो हमारी गतिविधि है, इसके लिए आपका एक छोटा सा गृह कार्य और है। मैंने 4 पंक्तियां कोरोना के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। मैंने 4 लिखी हैं, आप 10 लिखिएगा और कविता घर से लिख कर लाएंगे और कक्षा में खड़ा होकर कल हर बच्चा अपनी कविता सुनाएगा। कविता देखिएगा मेरी कि मैंने क्या लिखा है। कहर कोरोना का, मेरी कविता का नाम क्या है? कहर कोरोना का। तो देखिए बच्चों, आज कहर कोरोना का समूचे विश्व पर छाया है। आज कहर कोरोना का समूचे विश्व पर छाया है। झेल रहा हर इंसान इसको, अब तक उपचार ने इसका पाया है। उपचार क्या है अब इसका? उपचार केवल दृढ़ संकल्प है इसका, न कोई विकल्प और सुझाया है। स्वच्छता का रखें ध्यान पूर्णतः, स्वच्छता का रखें ध्यान पूर्णतः, दूर भीड़ से रहना मन को भाया है। चिंतन मनन करें हृदय से, चिंतन मनन करें हृदय से, बस घर में रहकर ही ध्यान करें। जब भी खांसें या फिर छींकें, मुख नाक पर सदा रुमाल रखें। हाथ नहीं मिलाएं किसी से, हाथ नहीं मिलाएं किसी से, बस हाथ जोड़ प्रणाम करें। ठान लें
तन मन से तो, ठान लें तन मन से तो हर संकट टल जाएगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि मन की शक्ति तो बच्चों बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम मन में कोई चीज़ ठान लेते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है और उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो पुनः कहते हैं एक बार, ठान लें तन मन से तो हर संकट टल जाएगा, कोरोना वायरस जैसा महादैत्य भी देश दुनिया से भाग जाएगा। तो दृढ़ संकल्प के सामने तो बड़े बड़े पर्वत हिल जाते हैं, फिर बच्चों कोरोना की तो औकात ही क्या है। तो हम सबसे पहले घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूबसूरत सी आप कल कविता लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।